आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एमआईएम ने इंडिया अलायंस की तरफ बढ़ाया हाथ। क्या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमआईएम और इंडिया अलायंस का होने वाला है गठबंधन? एमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने दिया इंडिया अलायंस को गठबंधन करने का ऑफर। महाराष्ट्र में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। इस बीच एमआईएम महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया अलायंस को गठबंधन का प्रस्ताव भेजा है और कहा कि अगर इंडिया अलायंस इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं होती है तो फिर एमआईएम अपने अकेले दम पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। इम्तियाज जलील ने कहा कि एमआईएम उन चंद सीटों पर ही चुनाव लड़ना चाह रही है जहां वो मजबूत दिख रही है और उनके नेता दिन रात जनता की सेवा में लगे रहते हैं। एमआईएम औरंगाबाद के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने कहा कि एमआईएम नहीं चाहती कि राज्य में बीजेपी गठबंधन की महाराष्ट्र में सरकार बने। बीजेपी गठबंधन में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी व अन्य पार्टियां शामिल है। ऐसा लग रहा है इंडिया अलायंस एमआईएम से गठबंधन नहीं करना चाहती है क्योंकि उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। जब एमआईएम पार्टी हाथ मिलाने के लिए तैयार है तो महाविकास अघाड़ी क्यों पीछे हट रही है? क्या इंडिया गठबंधन एमआईएम को अपने साथ इसलिए नहीं ले रही है कि कहीं एमआईएम वाले हिस्सेदारी की बात ना करने लगे? ऐसा लगता है कि इंडिया अलायंस अगर एमआईएम को साथ रखेगी तो वह अपनी मनमर्जी तरीके से टिकट का बंटवारा नहीं कर पाएगी। इम्तियाज जलील ने ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि एमवीए अपने मंच पर सिर्फ 3 कुर्सियां चाहता है, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले की। एमवीए नहीं चाहता कि एमआईएम मंच पर चौथी पार्टी बने। इम्तियाज जलील ने कहा कि अगर ये इंडिया अलायंस वाले हमें साथ नहीं लेते हैं तो हम अपने तरीके से प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे और चुनाव हारने के बाद हमारे पर इल्जाम मत लगाना कि एमआईएम ने वोट काटा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया अलायंस ने महाराष्ट्र के मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने एक भी टिकट मुसलमानों को नहीं दिया था। आखिर क्यों इंडिया गठबंधन मुसलमानों को टिकट देने में झिझक रहे हैं? महाराष्ट्र में हुए पिछले 4 आम चुनावों में प्रमुख राजनीतिक दलों ने केवल 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने 2004 में एक, 2009 में एनसीपी और कांग्रेस ने एक और 2014 में कांग्रेस ने एक उम्मीदवार खड़ा किया था। लेकिन 2024 में इंडिया गठबंधन ने एक भी टिकट मुसलमानों को नहीं दिया है। 2019 में महाराष्ट्र से केवल एक मुस्लिम नेता ही लोकसभा पहुंचा था, जो एमआईएम के इम्तियाज जलील थे। बता दें कि एमआईएम ने मुसलमानों को टिकट देने के लिए कई राजनीतिक दलों से अपील भी की थी, लेकिन इंडिया गठबंधन वाले ये सोचकर मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारते हैं कि कहीं पूरा हिंदू वोट बीजेपी को चला जाए। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान एक भी मुसलमानों को टिकट ना देने पर राज्य के मुसलमान इंडिया गठबंधन से नाराज हैं और इसीलिए सभी मुसलमान महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमआईएम के साथ जाने के लिए तैयार हैं। क्या आप चाहते हैं कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमआईएम और इंडिया अलायंस का गठबंधन हो या एमआईएम अकेले ही चुनाव लड़े? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और देखते रहना मुस्लिम सियासत। मैं अलीशा चंद्राकर, जय हिंद।